हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोविजन जो हमने शुरू कर रखा है उसका पार्ट 4 करेंगे और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे। तो इसकी जो हमने आज पहली प्रॉब्लम ली है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इफ़ ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी एंड ई आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। ये CBSE 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जो दिया है कि ABCDE आर इन AP, तो डेफिनेटली इनके अंदर कहीं ना कहीं कॉमन डिफरेंस जो इसके अंदर है वो कॉमन है ही और उसको मांगी जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर? देखिए, सिंस A कॉमा B कॉमा C कॉमा D एंड E are in AP, तो let K be its common difference, K be its common difference। तो कॉमन डिफरेंस के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस की एंड जो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगेन इसमें K जुड़ेगा तो हो जाएगा A प्लस 2K एंड D विल बिकम A प्लस 3K एंड E क्या हो जाएगा आपका? E हो जाएगा A प्लस 4K। तो हमने K इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया और इसको A तो फर्स्ट टाइम है, B को हम ले देंगे A प्लस K, C उसके बाद A और एक बार और K जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम ABCDE को लिखते हैं यहाँ पर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, नाउ जब हमें फाइंड करना है उसको लिखते हैं एक बार A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E। अब आपको इसके अंदर BCDE की वैल्यू देनी है बस और सॉल्व करना है। तो A माइनस 4B, अब B इजिकल टू हमने क्या लिखा था? देखिए यहाँ पर A प्लस K, तो राइट डाउन A प्लस K 6C कितना लिखा था? A प्लस 2K माइनस 4D कितना है? D है आपका A प्लस 3K एंड E आपका है आपका A प्लस 4K, A प्लस 4K। तो A ओपन करते हैं इसको, A माइनस 4A माइनस 4K प्लस 6A प्लस 12K माइनस 4A। याद रखना कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। 4 3 12 माइनस का 12K प्लस A प्लस 4K। अब इसके अंदर क्या करते हैं? लाइक टर्म जितनी भी हमारी A वाली वो एक साथ कर देते हैं और K वाली एक साथ कर देते हैं। तो कैसे आ जाएगा? देखो, इट विल कम A माइनस 4A एंड दिस इज 6A, आगे वाला माइनस 4A, फिर आपके पास आएगा प्लस का A। इसी तरह से हम लिखते हैं K की टर्म। सबसे पहले क्या आ रहा है? माइनस 4K, तो मैंने प्लस लगा दिया पहले, तो इसको 12 लिख देता हूँ। 12K माइनस 4K एंड दिस इज माइनस 12K एंड प्लस 4K। और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, तो पॉजिटिव वाले देखो 6 7 और 8, ये हो गया 8A माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8A। और यहाँ देखते हैं 12 माइनस 4
वैसे भी दिख रहा है 12 एंड 4 कितने हो गए 16 के, -12 ये माइनस भी 16 के। तो सिंपल आपका आंसर कितना आ गया 0, कैंसिल हो गया, +0, फाइनल आंसर इज 0 ओनली। तो दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन आपको कर सॉल्व आता है तो आपको इसमें डी को लेके चलना है और डी इक्वल सब जगह ऐड करते जाना। अगले टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था और इसके निकालने के बाद आपको सारी टर्म्स निकालने के बाद इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जगह बची तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस पेपर। अगर 3 टर्म्स, इफ द 3 टर्म्स आर इन ए बी, तो अगर ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो आपको एक रिजल्ट मिलता है। विद द हेल्प ऑफ द कॉमन डिफरेंस वी कैन से एम्प्लाइज दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी माइनस बी, और इसको हम बी को उधर शिफ्ट करेंगे तो बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, और इट विल बिकम 2b सी प्लस ए। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत काम आता है और इसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं एक्चुअली। दिस इज कॉल्ड b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं। देखिए इसके अंदर फाइंड x सो दैट 2x प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 आर कंजुगेटेड टर्म्स ऑफ एन ए पी। इसमें आपको x फाइंड करना है, जबकि इसने 3 टर्म दिए हैं आपको जो लगातार ए पी के अंदर कंजुगेटेड टर्म्स ऑफ एन ए पी हैं। तो इसके अंदर भी कंसेप्ट वही कॉमन डिफरेंस का लगेगा और इस कॉमन डिफरेंस की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको एग्जाम में, सिंस 2x प्लस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 आर इन ए पी। अगर ए पी में है तो क्या होगा इससे एम्प्लाइज दैट T2 माइनस T1 कंसेप्ट लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द T2 माइनस T1 2x प्लस 1, इट मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ लिख देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर कि हमने क्या अप्लाई किया है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, माइनस साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए ये +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक सिंपल। इस तरह देखें 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये बचेगा 2x स्क्वायर और 3x माइनस का है और माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x एंड 3 एंड -1 दिस विल बिकम +2। अब सबको शिफ्ट करते हैं एक तरफ तो ये हो जाएगा आपका इसको उधर ले आते हैं तो 0 इज इक्वल टू हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, दिस इज 0 इज इक्वल टू
टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 देखो माइनस 4x और प्लस एक्स माइनस 3x हो जाएगा एंड प्लस 2। तो उसको फाइनली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब इसके हम एल्जेब्रिक जो स्प्लिट नंबर टर्म से फैक्टर कर लेते हैं। क्या फैक्टर होंगे इसको? 2 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0। अब कॉमन आएगा, देखिए एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, इनमें से कॉमन आएगा -1 तो बचेगा x माइनस 2 इजिकल टू 0। फाइनल जो कॉमन आया वो आपके पास है x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम्प्लाइज दैट इज आइदर x माइनस 1 इजिकल टू 0। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, और x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो देयरफॉर x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2, ये इसका आंसर आ गया। यानी जो हमें x फाइंड करना था वो आपको दो वैल्यू मिल गई, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2। या तो x इजिकल टू 1 होगा या x इजिकल टू 2 होगा। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक ही कंसेप्ट लेके चलें कॉमन डिफरेंस का, और उसको इक्वल करके हमने सॉल्व किया। बाद में एल्जेब्रिक प्रॉब्लम हो गई है और एल्जेब्रिक प्रॉब्लम को हमने स्प्लिट नंबर टर्म से सॉल्व करके और इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर ये भी 2020 में CBSE में आया क्वेश्चन है। शो दैट दिस a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर आर इन AP। तो ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। अगर हमें प्रूव करना है तो अब यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए था। पिछली वाली प्रॉब्लम के अंदर वहाँ AP में दिया हुआ था ऑलरेडी, इसके अंदर देखो इस क्वेश्चन में AP में दिया हुआ था और यहाँ पर इसमें x फाइंड करना था। और इस वाली प्रॉब्लम के अंदर क्या है, हमें प्रूव करना है कि दीज आर इन AP। तो AP में हमें प्रूव करने के लिए इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं कि आपको जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर गिवन ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर। 3 टर्म दे रखी हैं आपको। नाउ फाइंड आउट करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। नाउ T2 माइनस T1 फाइंड करते हैं। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। कितना आएगा? सॉल्व करते हैं इसको। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अगेन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 2AB और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एंड ए स्क्वायर माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास? 2AB। तो पहला आपको कॉमन डिफरेंस का जो पार्ट था वो मिला 2AB। अगेन हम फाइंड करते हैं एंड T3 माइनस T2 अब ये फाइंड करते हैं। तो T3 कितना दे रखा अपन को? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज T2 ओनली। तो उसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात याद रखना हमेशा, अगर बाहर माइनस आ रहा है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो दिस ए स्क्वायर प्लस एंड ए स्क्वायर माइनस कैंसिल, दिस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल। तो इसकी वैल्यू भी 2AB आ गई। देखो
तो क्या है इससे T3 माइनस T2 ये भी 2AB आ गया आपके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 और द कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। तो देयरफॉर हैंस यू कैन से जो आपको टर्म्स दे रखी हैं a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर आर इन AP। तो इस तरह से हमने आज जो 3 प्रॉब्लम ली हैं और तीनों प्रॉब्लम में एक ही कंसेप्ट पे काम किया, कॉमन डिफरेंस का। तो उससे आपको आइडिया लगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उनको रिप्लाई देना, कैसे आंसर देना है हमें। एंड आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगला जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं उस टोटली एक वीडियो लेके आएंगे जो कॉमन डिफरेंस पे होगा और कॉमन डिफरेंस पे हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू।